हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 का दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, तो सबसे पहले दो बिंदु बनाते हैं। तो एक रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे दो बिंदु दर्शा देते हैं। पहला वाला का नाम ए रखते हैं और दूसरा वाला का नाम बी रखते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है 4, -1 और दूसरा बिंदु है -2, -3। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब समत्रिभाजित समान 3 भागों में इसे खंडित कर देना है और इसका मान रख देना है। तो इसका मान हम लोग P रख देते हैं और इसका Q रख देते हैं। तो ये जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब इन दोनों के निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है A और B, दो बिंदु दिया हुआ है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P, यहाँ पे लिखते हैं बिंदु P रेखा AB को दो के अनुपात में विभाजित करती है। करती है। यहाँ बिंदु P जो है रेखा AB को 1:2 में विभाजित करती। इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 और 1 2, तो 1:2 में विभाजित करती है। तो यहाँ पे बनाते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे A दिया हुआ है 4, -1 और B दिया हुआ है -2, -3 और यहाँ पे अनुपात कितना हो गया इसका, तो 1:2। तो इसे M1 मानते हैं, इसे M2। ये वाला हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब वही निर्देशांक का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। उसी प्रकार y का फॉर्मूला यूज होगा, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। अब यहाँ पे मान बैठाते हैं। x बराबर M1 दिया हुआ है, M1 कितना है 1, तो यहाँ पे 1 गुना x2 -2 प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। M2 यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिखते हैं। 2 इंटू x1 यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे बट्टा M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2। अब y बराबर M1 दिया हुआ 1 इंटू y2 कितना है -3 प्लस M2 यहाँ दिया हुआ है 2, इसके स्थान पे 2 इंटू y1 तो -1 बट्टा M1 प्लस M2, तो M1 कितना है 1 और M2 2, तो 1 प्लस 2। आगे हल करते हैं। तो x बराबर ये गुना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 1 2 प्लस 2 चौके 8 बट्टा जोड़ेंगे तो 1 और 2 3। उसी प्रकार y बराबर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 बट्टा जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे प्लस माइनस घटता है और चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी होती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/3
y बराबर यहाँ पे जुटेगा -5/3, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, तो x बराबर 2, y बराबर -5/3। तो यहाँ पे p का निर्देशांक जो निकला वो -2 और 2, -5/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, -5/3। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी में अब q का निर्देशांक निकालेंगे। तो q का निर्देशांक निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक रेखाखंड, वही यहाँ पे q का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ बिंदु q रेखा AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है A, कितना दिया हुआ है 4, -1, और B दिया हुआ है -2, -3, और यहाँ पे 2:1। तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2। फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब मान बैठाते हैं। तो x बराबर m1 कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू x2 -2 प्लस m2 दिया हुआ है 1 इंटू x1 कितना है 4 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 1। y बराबर m1 2 दिया हुआ है 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 1 इंटू y1 -1 बट्टा m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। अब इसको आगे हल करते हैं। तो x बराबर प्लस माइनस 2 दूना 4 -4 प्लस 4 एका 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3। y बराबर प्लस माइनस 2 तिया 6 प्लस माइनस 1 एका 1 बट्टा दोनों को जोड़ेंगे तो 3। अब यहाँ पे x बराबर इसका मान कितना आ जाएगा 0/3। y बराबर -7/3। तो x का मान आ गया x बराबर 0, y बराबर -7/3। तो यहाँ q का निर्देशांक कितना हो गया 0, -7/3। ये था q का निर्देशांक। यहाँ पे हम लोग q का निर्देशांक निकालें और इससे पहले था p का निर्देशांक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।